अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। मैं हूँ आपका दोस्त मोगीस। अच्छा, तो पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी कि रैबिट ब्रीडिंग सीज़न की तैयारियां जो है शुरू हो गई हैं। तो ये उस वीडियो वो पार्ट 1 था, ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं बनाऊंगा और यहाँ की सफाई वगैरह कर लूँ, तो फिर जो है मैं आपको दिखाऊंगा। तो सफाई वगैरह जो है कर ली थी, बाकी अंदर जो है ये इस साइड के ये खुड्डे वगैरह जो है रहते थे सफाई करना, तो जो है मैंने इनको भी सफाई साफ़ कर ली अंदर से। और इधर जो है ये वाले, इनकी भी सफाई हो चुकी है और ये बाकी भी। और यहाँ पे ये देखें, आपको घास पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। एंड देन रैबिट जो है इस तरफ यहाँ पे हैं, ये रहे, और कुछ उधर घुस के बैठे हुए हैं। तो इनको जो है चोकर वगैरह जो है मैंने डाल दिया था और बाकी सब चीज़ें भी मैंने डाल दी थी। तो वो जो है खा पी के और पेट भर के और अब एक साइड पे जाके जो है ये बैठ गए हैं सब। तो सॉरी, मेरा गला ख़राब है थोड़ा। अच्छा, तो ये चीज़ हो गई। और दूसरा जो है ब्रीडिंग सीज़न से रिलेटेड जो है इसमें हम बात करेंगे। तो ब्रीडिंग सीज़न का ये है कि अब सीज़न शुरू होने वाला है। कुछ के रैबिट जो है ब्रीड कर रहे हैं, कुछ आगे ब्रीड करेंगे, कुछ जो है फीमेल्स ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट हैं। तो मतलब ये जिससे इस सीज़न में जो है ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो मेरे पास भी जो है कुछ फीमेल प्रेग्नेंट थी और जो है इस तरह, और एक आध ने जो है ब्रीड कर दी है। जो मैंने इससे पिछली वीडियो अपलोड की थी उसमें आपने देखा था कि जो है एक फ़ीमेल ने जो है बाहर ही ब्रीड कर दी थी। हालांकि जो है मैं यहाँ से सफाई कर चुका था और मतलब कि यहाँ पे अब शिफ्ट करूँगा, क्योंकि वो रैबिट जो इतने मेरे पास हैं वो बाहर खुड्डा बना लिया था। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि वहाँ पे आदी हो गए थे, तो यहाँ की आदत जो है उनको भूल चुकी थी। तो अब जो है इस वजह से जो है उस फीमेल ने बाहर ही उसे जो जगह मिली है, जो उसे जो सेफ़ लगा या उसे बेहतर जो लगा, उसने वहाँ पे जो है ब्रीड कर दी। तो अभी जो बाकी रैबिट थे उन सब को मैंने पकड़ के यहाँ अंदर बंद किया, ताकि जो है यहाँ पे उनको आदत हो। मेल हो गया, फीमेल हो गया, सबको जो है मैंने इस तरह 2 दिन यहाँ पे बंद रखा है। अब जो है मैंने यहाँ से जो है ये देखें, दरवाज़ा ये वाला भी खुला छोड़ दिया, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं खुद अंदर आया हूँ इसलिए ये दरवाज़ा यहाँ पे जो है खुला है। नहीं तो मैं जो है यहाँ पे ये खुड्डा एक करके रखा है, इससे रैबिट जो है अंदर अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। तो ये चीज़ है, क्योंकि इसको खुला नहीं छोड़ सकते। यहाँ से जो है बिल्ली अंदर नहीं आती, तो ये वाली जो जगह है यहाँ से बिल्ली ऊपर से दस चढ़ के जो अंदर आ जाती। तो अभी जो है पहले जो मैंने वीडियो में आपको दिखाए थे 2 बच्चे, वो मैं फिर आपको लास्ट पे चल के वीडियो में दिखाता हूँ कि उनका क्या हुआ, क्या सीन है। और वो जो है मतलब बच्चे हैं अब, और ये दरवाज़ा बंद रखना ज़रूरी है, क्योंकि बिल्लियों को अभी तो आदत भूल चुकी है कि क्यों, लेकिन सीज़न में पहले जो है वो बच्चे पकड़ती नहीं। एक दफ़ा उनको पता चल गया कि यहाँ पे बच्चे हैं तो वो फिर वो हर रोज़ पहुँची होंगी। तो इसलिए ये दरवाज़ा बाहर वाला जो इन आउट वाला ये बंद रखना है, और बाकी जो बच्चे हैं उनकी ब्रीड लेनी है। सही हो गया। एंड देन जो है अब ब्रीडिंग सीज़न में हमें क्या करना चाहिए, क्या पहले तो मतलब ये सारी चीज़ों को सेट्स करके, और मतलब जो है आप जो जो आपका होगा क्या बोलते हैं इसको, खुड्डे वगैरह उन पे जो है कोई चूना वगैरह आप डाल दें थोड़ा, क्योंकि पहले जब ब्रीड करते रहे हैं या कुछ है तो थोड़े बहुत जरासीम वगैरह जो है होते हैं। और अल्लाह इतने टाइम से ये यूज़ नहीं हुआ वो मेरे पास, तो इसलिए जो है सफाई करके जो गंद वगैरह था उसे निकाल के और मैंने जो है ये चीज़ की है। और ऊपर से आप झाड़ू वगैरह 1-2 दफ़ा दिया है तो चूना भी यहाँ से साफ़ हो गया। चूने से ये होता है कि जो है कोई जरासीम वगैरह जो कुछ होते हैं तो वो मर जाते हैं, और वो चीज़। और दूसरा जो है ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने वाला, मतलब शुरू हो चुका है, कुछ ब्रीड कर रही हैं कुछ वो। तो आपने नेस्टिंग मटेरियल का जो है पहले से बंदोबस्त कर लेना है, और जो है इनके लिए अपने रैबिट्स के लिए जो है रख लेना है। मतलब नेस्टिंग मटेरियल वो वाला जो बाहर आप खेतों वगैरह में मतलब जो है होता है, मतलब हमारे इधर तो ये होता है ना कि बाहर खेतों वगैरह में घास लगा हुआ होता है। मैं आपको वो घास दिखाता हूँ फिर बाद में, कि वो वाला जो है खवी उसे बोलते हैं, वो नरम होता है और खुशबू में भी अच्छा होता है। तो मतलब वो जो है रैबिट पसंद करते हैं, मैं तो वही ला के डालता हूँ तो रैबिट उससे नेस्ट वगैरह बनाते हैं। वैसे जो है जो फल फ्रूट की पेटियाँ वगैरह आती हैं या क्रेट वगैरह आते हैं, उनमें जो घास होता है जिसे पराली बोलते हैं, पीले कलर का होता है वो वाला, तो वो ला के भी आप अपने रैबिट्स के लिए जो है रख सकते हैं। और मतलब उससे भी नेस्ट बनाती हैं। पहले मैं वो यूज़ करता था, लेकिन जब से ये जो बाहर खेत में जो लगा हुआ घास मुझे मिलता है, बाहर जो उगा हुआ होता है, तो वो काट के लाता हूँ तो आसानी से मिल जाता है। और वो घास पराली वगैरह वो लेने के, अब किसी सब्ज़ी की दुकान पे जाके वहाँ से आपको मिल जाएगा। हमारे इधर तो मंडी लगती है, मंडी पे मैं जाता हूँ तो वहाँ पे काफ़ी मिल जाता है, तो वहाँ से मैं कोई थैला वगैरह तरोड़ा वगैरह भर कर ले आता हूँ, तो काफ़ी टाइम जो है वो चल जाता है। और इस तरह
तो ये चीज़। और ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने से पहले ही आप अपने खरगोशों की डिवार्मिंग जो है कर सकते हैं। डिवार्मिंग जो है मैं पहले परिंदों वाली वीडियो में, एक जो मैंने बर्ड्स की वीडियो बनाई थी, उसमें बता चुका हूँ कि डिवार्मिंग कैसे करते हैं। आप नेचुरल तरीके से भी कर सकते हैं, उसके कोई नुकसान नहीं होते। आप मतलब दौरान ब्रीडिंग भी सीज़न भी आप कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। वो जो 2 डिवार्मिंग होती हैं जो कि मतलब आपने साल में 2 दफ़ा करनी होती हैं, जैसे जेंटल से करनी होती है। ये जेंटल उसमें फार्मूला होता है अल्बेंडाजोल वाला। तो वो आप जो है वो मतलब आप साल में 2 दफ़ा कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। और मतलब दौरान सीज़न या पूरा सीज़न या पूरा मतलब जो आप पूरा साल जो गुजरा है उसमें जो है आप सेब की सिरके वाला यूज़ कर सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर, तो वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप दूसरा नीम के पत्तों वाला यूज़ करें या लहसुन वाला। मेरे ख्याल में तो दो ज़्यादा बेस्ट हैं, एक सेब के सिरके वाला आसान है और दूसरा लहसुन वाला वो भी बेस्ट है। तो काफ़ी लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं और मैंने यहाँ पे देखा है और मतलब पता चला तो मैंने भी ट्राई किया वो, तो वो बेस्ट है। इस दफ़ा जो है मैंने जब नमी का मौसम था, मौसम क्या बोलते हैं बरसात का, सावन का, तो उससे पहले भी मैंने यूज़ करवा दिया था। उसके बाद भी फिर अब ख़त्म हुआ, अब मैंने फिर यूज़ करवाया है। उसकी फिर अलग से कोई भी और वीडियो जब मैं वो करूँगा तो वो आपको दिखाऊंगा वो करते हुए, सही है। तो उसमें क्या होता है कि आपने लहसुन के जो है कुछ पीस ले लेने, उनको बारीक काट के इसी पानी में डाल के आप रात को रखते हैं और सुबह वो पानी जो है आप छान के वो जो है इनको कर दें, या लहसुन को ग्राइंड करके उसका पेस्ट बनने का उसे पानी में डाल के वो कर लें, फिर छान के वो वाला पानी जो है इन्हें डाल दें। तो उससे पियेंगे तो इनकी डिवार्मिंग भी हो जाएगी और ये बेस्ट रहेंगे। और इनको मतलब वो जो बरसात के मौसम में वो जो नमी की वजह से इनकी मौत वगैरह होती है या कुछ मर जाते हैं, वो चीज़ भी नहीं होगी। ठीक हो गया। और जो एप्पल साइडर विनेगर है वो भी बेस्ट है। वो इसलिए भी बेस्ट है कि मतलब आपके जानवरों में अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन वगैरह वो चीज़ भी ठीक हो जाए, उनके पेट भी ठीक होंगे। उसके बाद जो है इनके बाल वगैरह मतलब ऊपर फर वगैरह जो है वो भी मतलब वो पीने से जो है चमकदार से और चमकते हुए रैबिट आपको नज़र आएंगे, सही है। उनके बाल चमकीले से होंगे। मतलब आप लगातार उस डेली बेसिस पे जैसे वो करते हैं, रोज़ाना नहीं, 10-15 दिन में एक दफ़ा आपने करना है या वीक में एक दफ़ा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप 10 दिन बाद जो है कर लिया करें तो वो बेस्ट है। कितना वो करना होता है, वो ये करना होता है कि आपने 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी में जो है आपने 5 ml डाल के देना है, ठीक है। अगर आप मोस्ट जो है डिवार्मिंग कर रहे हैं कि अब ज़्यादा ब्रीडिंग सीजन से आपसे करना है तो आपने 10 ml 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी में डाल के अपने रैबिट्स को देना है। ठीक हो गया। उससे मतलब ये चीज़ भी होगी कि अगर कोई मेल इसमें फर्टाइल है या नहीं है तो वो भी अगर वो पानी पीता है, आप मतलब उससे रूटीन से वो इस्तेमाल करवाते हैं जैसे करवाना चाहिए, तो उससे जो है वो फर्टिलिटी के जो इशू आते हैं तो वो चीज़ भी ठीक हो जाती है सेब के सिरके से। ठीक हो गया, ये चीज़ है। एंड देन जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है मैंने कुछ घास वगैरह यहाँ पे डाला हुआ है, जो यहाँ पे बाहर घास उगता है, ये शौक से खाते हैं। अब जो है इनका पेट भर चुका है तो खुद जाके ये देखें यहाँ पे जो है घुस के बैठे हुए हैं। तो जो है कुछ उधर फीमेल्स बैठी हुई हैं, तो ये यहाँ पे लेटे रहेंगे, फिर जब भूख लगती है तो फिर यहाँ पे घूम रहे होते हैं बाहर। तो ये देखें, ठीक हो गया। एंड देन जो है यहाँ पे मैं इनको उठाता हूँ यहाँ से। तो ये भाग के कुछ बाहर निकल जाएंगे, कुछ इस तरह से करेंगे, तो वो चीज़। तो ये है, तो एक ये वाली फ़ीमेल है जो सामने आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये प्रेग्नेंट है। अब इसने बच्चे देने हैं, 1 2 3 और फीमेल है, वो वाली जो है कुछ प्रेग्नेंट है। तो जैसे जैसे ये ब्रीड करेंगी इनकी ब्रीड मैं आपको दिखाता रहूँगा और क्या सीन और कितने बच्चे दिए और क्या चीज़ हुई है, ठीक है। अब इसके बाद बाहर आते हैं। बाहर जो है बाहर देखें आप, इस तरफ से जो है कुछ इस तरह से लोग है, ठीक है। एंड देन वो जो घास मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे लगा होता है, वो ये घास है, इसको खवी बोलते हैं। ये जो है देखें इतना नरम होता है, ना चुभता है ना कुछ होता है, और जो है इसकी खुशबू भी अच्छी होती है। तो ये वो घास है जो कि मैं अपने रैबिट को डालता हूँ, जो नेस्टिंग मटीरियल की यूज़ होता है। इसको वो खा भी लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत, और जो है जो नेस्टिंग करनी होती है वो चीज़ भी कर लेते हैं। तो इसके बरक्स जो है पराली जो है वो भी बेस्ट है, वो भी नरम होती है, वो खाते भी हैं वो, और उससे जो है नेस्ट भी बनाते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह का घास जो है ये आप ले लें, मतलब अब जितना ये लंबा हुआ हुआ है जैसे कि ये है, तो आप डाल लेंगे, वो खुद ही सेटिंग बना लेगी और इसको जो है उठा उठा के जाके गोल टाइप का जो है नेस्ट बनाएगी। ठीक है, ये वाला घास हो गया।
जो कि आपने डालना है और मतलब ज़्यादा मिला। मैंने ये काफ़ी काट के लिए हूँ, फिर कुछ टाइम मिलेगा तो मैं जाके और ले आऊँगा। कुछ जो है मैंने इधर उधर, ये देखिए यहाँ पे भी जो है ये फेंका हुआ है और मैं रख देता हूँ, लेकिन ये इनको उठा उठा के और इस तरह जो है मैं इधर उधर वो कर देते हैं। फिर जब चाहिए होता है तो वो मतलब जब उन्हें चाहिए होता है तो उठा के जो है वो नेस्ट में ले जाती है। ठीक हो गया। एंड देन जो है वो फीमेल जो है वो सामने वाला एक खुड्डा है वो चूज़ कर रही है वो वाला। अब देखिए वहाँ पे ब्रीड करेगी या नहीं, तो मैं फिर आपको दिखाऊंगा वो। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपने यूज़ करवानी है। और एक और चीज़ मेन बात, जो इनका पेट का ज़्यादा मसला बन जाता है इन मौसमों में या कुछ होता है, तो आपने, मैं पहले भी बता चुका हूँ, काल्को 5 एक सीरम मिलता है, वो ला के आपने पानी में डाल के इनको हर 2 दिन बाद आप डाल के दे सकते हैं। ठीक हो गया। जब चोकर डालें उसके उस वक्त आप पानी में डाल दें, क्योंकि जब ये चोकर खाते हैं उसके बाद लाजमी ये पानी पीते हैं, तो तब जो है इनके लिए बेस्ट रहेगा। और वो मतलब दवाई वाला वो पानी भी पी लेंगे। काल्को 5 ठीक हो गया। वो इतना महंगा नहीं, तकरीबन 320 रुपए का मिल जाता है, उसकी बोतल मिल जाती है और वो काफ़ी टाइम चल जाती है। तो वो सिरप आपने ला के लाजमी रखना काल्को 5। तो पेट के कोई मसले होंगे या मोशन वगैरह लगना इस टाइप का, तो वो चीज़ें नहीं होती। आप जैसे रैबिट का पेट फूल जाता है, गैस का मसला हो जाता है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी, वो ठीक रहेंगे उससे। ठीक हो गया। उसके बाद जो है कुछ ऐसे कि मैंने जो मतलब अभी सफाई की थी यहाँ से, लेकिन उस फीमेल जो है, एक फ़ीमेल थी, उसने पहले ही ब्रीड कर दी। और उसके जो है मैं आप लोगों से भी पूछा था कि अगर बच्चों को फीड नहीं करवाएंगे तो अपना जो है बताएं कि फिर मैं क्या करूँ। तो वो बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे हैं और फिर क्या हुआ उसके बाद, जो उस वक्त जो चीज़ हुई थी। ये देखें, ये यहाँ पे रखे थे, लेकिन यहाँ से घूमते फिरते वहाँ पहुँच गए हैं। तो देखें उस वक्त कैसे थे, बिल्कुल नंगे नंगे से और गंजे से। और अब जो है देखें ऊपर इनकी हल्के हल्के से बाल टाइप से आ रहे हैं और बुलबुल सी हो रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस फीमेल जिसके बच्चे हैं ये, उसको और मैंने इन बच्चों को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। और यहाँ पे मैंने 2 दिन बंद रखा है, इस खुडे के अंदर नहीं, इस रूम के अंदर। तो उस फीमेल ने इनको जो है दूध पिलाना शुरू कर दिया यहीं पे। तो वो मैंने बेकार नहीं रह गई कि वहाँ से उठा के लें और यहाँ पे छोड़े हैं, तो उसने फीड वगैरह नहीं कराई, तो उसने फीड कराना शुरू कर दिया। तब ये आपके बच्चे जो है इतने बड़े नज़र आ रहे हैं। मैंने जो है इनको कोई फीड वगैरह नहीं करवाई और ना ही ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि वो फीमेल जो है नेक्स्ट डे, एक दिन मैंने देखा था कि ये पेट इनके मतलब वो हुए हुए थे पतले, और मतलब उन्होंने फीड नहीं की हुई थी और मुझे कमज़ोर लगे, तो मैंने कहा फीड नहीं करवाएगी क्या होगा, तो जो है। लेकिन नेक्स्ट ही रात को जो है मैंने कहा अब सोचा है कि मतलब अब फीड करवाता हूँ कर। लेकिन जब मैं आया यहाँ पे इनको चेक किया तो देखा तो उसने फीड करवाई हुई थी, इनके पेट फूले हुए थे और उन्होंने जो है दूध पिया हुआ था। तो फिर शुक्र अल्लाह का किया कि जो है मतलब खुद ही वो दूध पिलाने लगी। अब जो है वो यहाँ पे खुद दूध पिला लेती है इनको और मतलब सही से वो क्या कर रही है, तो वो मसला नहीं बना। तो जो है जब कभी ऐसे हो जाए तो आप वो देखा करें कि फीमेल अगर जहाँ पे पहले सही से ब्रीड करती थी वहाँ पे वो ट्राई करके देखा करें, उसे कुछ टाइम के लिए वहाँ पे बंद कर दिया करें, तो फिर वो जो है सही से एडजस्ट करेगी। ठीक हो गया। तो ये देखिए मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए अभी भी दूध पिया हुआ है इसने, और ये ऐसे मोटा मोटा हुआ और फूला सा हुआ हुआ है। उस वक्त देखिए आप कैसे ही गंजे से थे, अब देखिए ऊपर ऐसे हल्के हल्के से बाल आ रहे हैं, इतने बड़े हो चुके हैं। ये इसको इधर रखता हूँ एंड देन दूसरे को देखें, ये तो उल्टा होके सो रहा है। ये देखें इसने भी दूध पिया हुआ, पेट भरा हुआ है इसका। तो इसको मैं इनको मैंने इनको मैंने वहीं पे रखा है जहाँ पे जो है इनकी फ़ीमेल, इनकी माँ जो है पहले बच्चे दिया करती थी, और वही जगह मैंने उसके वही खुड्डा चूज़ किया और वही जो है किया है। तो तब जो है वो उनको फीड वगैरह करा रही है। और एक और चीज़ ये होती है कि रैबिट में कि जो है ये जहाँ पे मतलब ये रैबिट जो बच्चे देते हैं तो फिर उन्होंने फीड करवानी होती है, क्योंकि फ़ीमेल जो है मतलब दूध होता है या कुछ होता है तो वो जो है उसे तंग करता है कुछ, तो उसने पिलाना होता है लाजमी। तो यहाँ पे मैंने सेटिंग बना के दी, यहाँ पे छोड़ा ताकि देख ले, सूंघ ले ये जगह है, और उसके ही बाल ऊपर डाले ताकि जो उसे पता हो कि खुशबू आए कि ये मेरे ही बाल हैं और वो चीज़ है, तो उससे जो है फिर पता होगा कि वो चीज़ है, मेरे ही बच्चे हैं। तो इसलिए जो है ये चीज़ करना ज़रूरी थी। अब जो है उसे पता चल गया, वो यहीं पे आती है और दूध पिलाती है और फिर मतलब चली जाती है। तो इंशाअल्लाह माशाल्लाह से ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, जब बड़े हो जाएंगे फिर ऐसा ऐसा मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तकरीबन
3 से 4 दिन के हो चुके हैं, इतने हो जाते हैं। फिर उस वक्त और एक वन डे जब थे तो बिल्कुल ही बाल नहीं थे ऊपर, बिल्कुल गोश्त का लोथड़ा टाइप उस तरह का था ये। तो अभी जो है देख लें कि इस तरह के हो गए हैं दोनों बच्चे, माशाल्लाह सेहतमंद। तो ये देखिए वही घास जो है, क्या नाम है, मैंने यहाँ पे रखा था खुद नीचे जब बच्चे यहाँ पे वो किए थे, और कुछ और घास जो फीमेल ने वो किया था वो है, देख लिया आपने। तो ये बच्चे अब अल्लाह का शुक्र है कि बड़े हो रहे हैं, और इस तरह से जो है अगर कोई हो जाए तो आप भी इस तरह की चीज़ कर सकते हैं, और इस तरह से जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मुझे जो है ख़ुद ज़रूरत नहीं पड़ी वो करने की कि जो है इनको पकड़ के फ़ीड करवाऊँ, या ख़ुद मतलब फ़ीड करवाऊँ, या फ़ीमेल को पकड़ के उस तरह से फ़ीड कराते हैं जो वो चीज़ करूँ। तो ये इस तरह से रखा है, तो ख़ुद ही जो है सारी चीज़ें एडजस्ट हो गई और वो चीज़ हो गई। तो ये ब्रीडिंग सीज़न की तैयारियां जो हैं आपने पहले ही करनी होती हैं, जल्दी से कर ली करें ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने से पहले ही। तो फिर बाद में ये दिन, ताकि जो है अगर आपके रैबिट्स को आदत नहीं है, एडजस्ट नहीं है, वो भूल चुके हैं, तो वो दोबारा से वहाँ पे एडजस्ट हो जाएं कुछ टाइम पहले ही, एक आध महीना पहले ही आप सेटिंग बनाना शुरू कर दें ताकि उनको आदत पड़ जाए। जैसे कि मैंने अब जो है सब रैबिट्स को यहाँ पे बंद किया है 2 दिन, और कुछ टाइम के लिए खोलता था फिर बंद कर देता था। तो अब जो है उनको आदत पड़ गई है। अब जो है आज मैंने यहाँ पे मतलब ईंट रखी होती थी जो खुड्डा है इधर नीचे इस साइड पे जो है, तो वो निकाल दिया वहाँ से। अब ये बाहर गए हैं, बाहर से फिर खा पी के फीमेल्स जो कुछ थी वो फिर वापस यहाँ पर जो है आ गई हैं, और सारा कुछ मतलब इस तरह से हो गया। तो ये फट्टा वापस रख देता हूँ। तो उनको जो है अब आदत हो चुकी है। अब आगे जब फीमेल्स ने कुछ ब्रीड करनी होगी तो वो जो है यहीं पे आके ब्रीड करेंगी और यहीं पे मतलब एडजस्ट हो जाएंगी। तो इस तरह जो है उनको आदत डालना ज़रूरी होता है, एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। तो अब आगे जो ब्रीड आती है, मेरे पास इतने ज़्यादा फीमेल्स नहीं हैं और रैबिट नहीं हैं, तो जितने हैं वो जब ब्रीड करेंगे या कुछ होगा तो वो फिर वीडियो में आपके साथ शेयर करता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। तो ये थी आज की वीडियो, और कोई चीज़ अगर रह गई हो तो आप मुझसे जो है कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और अच्छे से बस रैबिट्स की अपनी केयर करें। ज़्यादा मसले रैबिट में जो है एलर्जी के आते हैं, और ज़्यादा जो है पेट का कोई मसला बनता है। वैसे जो है कोई और इतनी ख़ास बीमारी नहीं आती कि एक को बीमारी लगी तो बाकी सबको भी लगी, बस एलर्जी का वो ज़रा होता है। और ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने से पहले ही अपने सब रैबिट्स को वैक्सीन कर लें, मतलब किसी को अगर ख़ारिश है तो भी, और नहीं भी है अगर किसी को तो उसको भी कर लें, ताकि जो है आगे दौरान ब्रीडिंग सीज़न जो है मतलब आपको इस चीज़ एलर्जी का सामना ना करना पड़े। और मतलब उससे एलर्जी होती है तो एलर्जी से रैबिट कमज़ोर होता जाता है और मतलब ब्रीड की तरफ नहीं आता। अगर कोई प्रेग्नेंट भी फीमेल है तो वो बच्चे ज़ाया हो जाएंगे उसके, और वो ब्रीड नहीं करेगी जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती। ठीक हो गया तो ये नमी की वजह से होता है। आपने जो है मतलब जगह को साफ़ रखना है, जो वो पेशाब वगैरह करते हैं कुछ आते हैं उसको जो है मतलब आपने ठीक रखने के, जगह को खुश्क रखना है। ऐसी जगह हो कि जहाँ पे थोड़ी बहुत धूप लगती हो ताकि वो खुश्क हो जाए। या फिर अगर खुश्क नहीं हो रहा होता, नमी ज़्यादा है, तो आपने चूना डाल के वो चीज़ करनी है तो नमी आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया, और उसके साथ बैक्टीरिया वगैरह जो कोई होंगे वो भी मर जाएंगे और एलर्जी नहीं होगी। मतलब इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी जो है इतना कोई मसला नहीं है, नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल घास खाते हैं, चोकर खाते हैं, दाने खाते हैं। अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो चोकर में आपने इनको क्या देना है, चोकर में आपने जो है इनको बाजरा डाल के देना, गंदम के दाने डाल के देने, वो आप दे सकते हैं। वैसे भी आप दे सकते, लेकिन अभी भी ज़्यादा मकदार में नहीं, जितने आपके रैबिट होंगे उस हिसाब से फिर आप एक एक मुट्ठी जो है बाजरा बीज में डाल दी करें, या दो दो मुट्ठी डाल दी करें। बाजरा तो 2 मुट्ठी डाल सकते हैं, गंदम जो है 1 मुट्ठी डालें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर ज़्यादा है तो फिर 2 डाल दिया करें। सही हो गया, तो वो दे सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा। उसके बाद जो है अगर मकई का वो जो होता है मतलब मकई होती है ना, मकई का आप चूरा करवा के ना, तो दल हमारे इधर उसे दल बोलते हैं, वो दल करवा के वो जो है आप चोकर में मिला के वो भी दे सकते हैं, वो भी इनके लिए बेस्ट रहेगा। तो आगे अब सर्दियाँ आ रही हैं तो जो है बाजरा बेस्ट है इनके लिए। तो बाजरा गर्म होता है, तासीर गर्म होती है, तो वो आप दे सकते हैं। तो वो, और वैसे अगर जो है मेरे पास सूरजमुखी के कुछ बीज होते हैं कभी, तो मैं थोड़े से वो भी डाल देता हूँ क्योंकि वो भी गर्म होते हैं और ऑयली होते हैं। तो जो है आपके रैबिट उससे बेस्ट रहेंगे। और दौरान ब्रीडिंग सीज़न जो है मतलब जो वो बच्चे देते हैं या कुछ होता है, तो मतलब इस तरह का जो कुछ मसला होता है ना, जो बाद में फिर ब्लीडिंग वगैरह या कुछ वो तकलीफ़ वगैरह हो रही होती है, तो वो चीज़ नहीं होगी।
और आपके खरगोश जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। तो ये चीज़ें फीड में आप करवा सकते हैं। घास जो सीज़न में चल रहा होगा, जौ वगैरह होते हैं या बरसीन होती है, जो कुछ होता है सर्दियों में ब्रीडिंग के दौरान, तो वही आपने देना है नॉर्मल, इतना कोई इशू नहीं है उसका। और साथ में काल्को 5 लाजमी यूज़ करवाएं, तो पेट के वो गैस वाले मसले जो है बिल्कुल नहीं बनेंगे। एंड देन जो है आपके रैबिट सही रहेंगे और अच्छे से ब्रीड करेंगे और सेहतमंद रहेंगे। चोकर जो है आपने एक टाइम लाजमी डालना है, एक टाइम घास डालें, एक टाइम चोकर डालें, और इसी तरह की रूटीन बना लें। मैं इसी तरह करता हूँ। तो रात को जो है आप चोकर डाल दें या फिर जो है दिन को आप डालें, मतलब जो एक आपको जो बेहतर लगता है, आसान लगता है, उस तरह से कर लें, वो इनके लिए बेस्ट रहेगा। और सही हो गया। तो बस ये वीडियो थी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो है जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने रैबिट्स का ख्याल रखें, ताकि जो है सीज़न में अच्छी ब्रीड मिले आपको और आपके रैबिट भी खुश हों। सही है। तो मुझे दे इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।